कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम आपकी नेक्स्ट मंथ होने वाली है, तो एक शॉर्ट्स के माध्यम से सारे जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम तक मेरे साथ बने रहिए। हर मेन टॉपिक को, हर मेन सब्जेक्ट को एक ईजी वे में आप तक पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करने वाला हूं आज मैं प्रिंटर के बारे में, क्योंकि प्रिंटर को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा प्रिंटर किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो वही एक ईजी वे में हम देखने वाले हैं। तो प्रिंटर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये तीन तरीके के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, ओके, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किसी भी प्रिंटर का मेन कंपोनेंट क्या होता है, उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, किस में मेजर की जाती है, उसका यूज़ किस चीज़ में उसको यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर में। एक प्रिंटर अपनी क्वालिटी को अपने नाम में छुपा कर रखता है, जिसकी इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो इसका मेन कंपोनेंट हो गया, इसमें इंक कार्ट्रिज का यूज़ किया जाता है। इसकी स्पीड के बारे में बात करूंगा तो पेज पर मिनट में इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है और फोटोज और होम यूज़ के लिए ये काम में आता है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इमेज में मैंने सारी इमेजेस डाल दी हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर बात करूंगा लेजर प्रिंटर को लेकर। लेजर प्रिंटर में जो है मेन कंपोनेंट इसका लेजर होता है, ओके, और इसकी स्पीड को भी पेज पर मिनट में ही नापा जाता है और ये ऑफिस यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो प्रिंटर ऐसे हैं जिनको पेज पर मिनट में मापा जाता है। ठीक है, और तीसरे प्रिंटर की बात करूंगा थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर से आपको याद रखना है कि हीट के जरिए प्रिंटिंग करता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट की बात करूं तो थर्मल प्रिंट हेड जो है इसमें यूज़ किया जाता है और इसकी स्पीड को मिलीमीटर प्रति सेकंड में हाँ मेजर किया जाता है। इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले ये बिल्स और रिसिप्ट्स, ओके, बिल्स और रिसिप्ट्स निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रति सेकंड का मतलब है कि कितनी लेंथ की रिसिप्ट है ना, कितनी लेंथ की रिसिप्ट, लंबाई की रिसिप्ट वो प्रिंट कर दे देगा। इसमें किसी भी तरह का हैमर रिबन का यूज़ नहीं किया जाता है। लो नॉइज होती है, हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं कौन से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हैमर और रिबन जब नॉन इम्पैक्ट में यूज़ नहीं किए जाते हैं तो किस में यूज़ किए जाएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। याद रखिए, नो हैमर नो रिबन, किसमें, नॉन में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को लेकर। इसके अंदर चार कैटेगरी मैंने रखी हैं, चार प्रिंटर्स के अंदर रखे हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, डी 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 सी। ठीक है, सी डी डी डी, ओके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें भी उसी तरीके से देखते हैं, मेन कंपोनेंट, स्पीड और यूजेस। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसमें जो मेन कंपोनेंट आपको याद रखना है, रिबन याद रखना है और पिन्स याद रखना है, ओके, और इसकी स्पीड को नापा जाता है कैरेक्टर पर सेकंड में। ऐसी डेजी व्हील की स्पीड को भी कैरेक्टर पर सेकंड में ही मापा जाता है, ओके, और इसका जो यूज होता है मल्टी पार्ट फॉर्म में यूज होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। इमेजेस सारी लगा दें ताकि आपको माइंड में पिक्चर क्लियर रहे। ठीक है, ये वाइल स्ट्राइक रिबन पर स्ट्राइक करता है तब इसकी इमेज बनती है। डेजी व्हील इसका मेन कंपोनेंट है, हैमर और रिबन तो इम्पैक्ट प्रिंटर के मेन कंपोनेंट है, ओके। इसकी स्पीड को सीपीएस में मापा जाता है, कैरेक्टर पर सेकंड में, लेटर क्वालिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करूंगा ड्रम प्रिंटर को लेकर। ठीक है, ड्रम, हैमर और रिबन इसके मेन कंपोनेंट है, इसकी स्पीड को लाइन पर मिनट। ठीक है, लाइन पर मिनट की बात है या कैरेक्टर पर सेकंड की बात है, आपको इम्पैक्ट प्रिंटर दिमाग में आ जाना चाहिए। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील किसमें नापते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड में, लेकिन ड्रम प्रिंटर लाइन पर मिनट में और चैन प्रिंटर ये भी लाइन पर मिनट में ही मापता है, मेजर करता है। ठीक है, तो इस ड्रम प्रिंटर का एलपीएम और यूज आता है मेन फ्रेम्स में। चैन प्रिंटर आपको दिख रहा होगा, फोटो इसका चैन, हैमर, रिबन इसके मेन कंपोनेंट है, लाइन पर मिनट में इसको मेजर किया जाता है। और बल्क प्रिंटिंग, ठीक है, आप किसी भी फोटोशॉप पर जाते हैं प्रिंट निकलवाने के लिए, फोटोकॉपी के लिए, तो इस तरीके की प्रिंटिंग में चैन प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो सारी जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ आपको कंफ्यूजन रहता है, सारी सब्जेक्ट्स को सोर्स के माध्यम से जल्दी जल्दी वन शॉट में क्लियर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक भेज दें, शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।